हेलो। हाँ, प्रभु का नाम की स्तुति हो। हम लोग 2 सप्ताह बाइबल क्लास नहीं था, लेकिन प्रभु का दया से आज फिर शुरू कर पाया। लेकिन प्रभु का दास ईएस थॉमस अंकल को और ठीक होना है। 29 को प्रभु का इच्छा होगा तो वो क्लास ले लेंगे। आज अनुश्रवण की क्लास ले लेंगे। आ, मैं शिबू भाई से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। यस प्रभु, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। काफी दिनों के बाद फिर से हम लोग इस प्रकार मीटिंग में प्रभु जी दरभंगा कलीसिया के प्रिय लोगों के साथ जुटने में प्रभु आप मदद किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो प्रभु का दास निसन्ना वाणी अंकल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आज जो गीत गाने वाले प्रिय सिस्टर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। जो भी लोग मीटिंग में जुड़ने के लिए हैं, जल्दी वे लोग भी जुड़ने के लिए आप सहायता कर, ताकि हम लोग आज प्रभु आपके वचन से सुन सके प्रभु जी। हमारा आत्मिक जीवन में सुने हुए वचन के अनुसार को जीवन बिताने के लिए भी प्रभु आप हमें मदद कर। और सारी बातों को प्रभु आपका चरणों में रखते हैं। अब तक आप दिया गया सारा भलाई आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रिया जनीस भाई को भी परिवार सहित केरल में जाने के लिए, और तबीयत पर सब गड़बड़ था, फिर भी अब इतना तक ठीक होकर के वापस दरभंगा में फिर लौटने में सारी बातों में प्रभु आपका अनुग्रह रहा। सबके लिए धन्यवाद करते हैं। एक और बार हम सबों को आपका चरणों में रखते हुए हमारा प्रार्थना में विनती उद्धार करता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई। आ, अभी हम लोग गाना सुनने का टाइम है, और हम लोग को गाना के द्वारा आ, करने के लिए, अपनी बढ़ोतरी को लेके आने के लिए सिस्टर आन एस्तर एलेक्स आए हैं। आ, बेटी, मैं पहली बार नहीं, कई बार हमारा मीटिंग में गाना गाई है। आज भी आन एस्तर एलेक्स से हम लोग गाना सुनेंगे। ओके, यू कैन स्टार्ट। Praise the Lord.
यीशु ही मेरा प्रिय है। मेरा प्रियतम यीशु आया खोजने और बचाने को। मेरा प्रियतम यीशु आया खोजने और बचाने को। मुझे पाया और बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। मुझे पाया और बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। लाखों में मेरा प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। प्रिय प्रभु मन जो लिया है, बस सब कुछ तेरा है। प्रिय प्रभु मन जो लिया है, बस सब कुछ तेरा है। तन और धन तुझे दिया, अब तू प्रियतम मेरा है। तन और धन तुझे दिया, अब तू प्रियतम मेरा है। लाखों में मेरा प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, उसने मेरे मन को लिया है। प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। थैंक यू। देवरा धन्यवाद कहते हैं आने इस तरह अलेक्स को। प्रभु आपको आशीष करे सुंदर गीतों के द्वारा, और प्रभु का लोगों को आत्मिक बढ़ोतरी को और लेके आने के लिए जाने के लिए अभी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू अनुश्रमाणी। धन्यवाद भाई जेनिंग्स। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दरभंगा कलीसिया को इस मौका के लिए जो जहाँ पर प्रभु का वचन को बांटने के लिए मिला है। पिछले 2 सप्ताह से हम लोग अनुपस्थित रहे, लेकिन आज प्रभु हमें यहाँ पर लाया ताकि हम परमेश्वर का वचन को एक साथ सीख सकेंगे। प्रभु हम सबों को आशीषित करे, सबों को जय मसीह की। आज जो विषय पर हम अध्ययन करेंगे वो है मसीही लोग क्यों दुख उठाते हैं। आजकल
सिर्फ नहीं, जब से मसीहियत का शुरू हुआ उसी समय से लेकर मसीही लोग यानी प्रभु के लोग दुख उठाते हैं। हर सदी में भक्तों का यही सवाल रहा कि मसीह लोग क्यों दुख उठाते हैं, और इसका जवाब सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। फिर भी परमेश्वर का वचन बाइबल में कई प्रकार का उत्तर परमेश्वर ने दिया है हमारे दुख उठाने के संबंध में, और उन सारे वचनों को हम एकत्रित करके देखने जा रहे हैं। करीबन 7 अलग अलग कारण हमारा दुख उठाने का, और उन सारे बातों को हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम सब में से शायद कई लोग विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफ से होकर के जा रहे हैं। कोई किसी प्रकार का बीमार से, कोई किसी प्रकार के असुविधाओं से, आर्थिक समस्या से। ये सब मसीही लोगों के लिए दुख है, दुख का कारण है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, और इसी को हम देखेंगे, और प्रभु हम सबों को इसीलिए सहायता करे। सबसे पहले जो वचन हम पढ़ेंगे हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसने हमारा उद्धार के लिए संसार में आया, और प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे उस उद्धार के कारण जब वो आया था और उस कारण को करना था, यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे, इब्रानी 2 का 10। इब्रानी 2 अध्याय और उसके 10वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह भी जब दुनिया में आया और बहुतों को महिमा में प्रवेश करवाने का काम करने के पहले या करने के लिए उस उद्धारकर्ता को भी दुख उठाना आवश्यक था, और ये परमेश्वर को भाया। तो मसीही लोगों से दुख अलग नहीं हो सकता है। शायद जब तक प्रभु यीशु मसीह न आएंगे कलीसिया को अपने पास ले जाने के लिए, तब तक ये दुख हमारा साथ में ही रहेगा, और हमको उस दुख से होकर के गुजरना पड़ेगा। और इसके बीच में किसी प्रकार का शिकायत हमें करना जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही इन सारे बातों को बताया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के पहले मसीह विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा बात बताया था, और ये भी हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में। यूहन्ना 16 उसके आखिरी वचन यानी 33 वचन। यूहन्ना 16 अध्याय के 33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके अनुयायी लोग इस संसार में क्लेश उठाएंगे, उनके प्रति क्लेश होगा। और प्रभु यीशु मसीह इसका भविष्यवाणी यहाँ पर करके गए हैं। और किस लिए इस बात को वो कहा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को शांति के लिए इन सारे बातों को पहले से ही बताया है। इसीलिए जब हमारे जीवन में क्लेश आती है, दुख आती है, हमें आश्चर्य समझना नहीं है, अद्भुत की बात ये समझना नहीं है। ये प्रभु के द्वारा बनाया गया एक मार्ग है, और जिसे हमें अपनाना है, जिस मार्ग से हमें जाने का आवश्यक है। लेकिन ये सब तो है, लेकिन मसीही लोग दुख क्यों उठाते हैं, ये है हमारा अध्ययन का विषय या
मनन का विषय। तो मसीही लोग जो दुख और परीक्षा और क्लेश से होकर के आ, चलते हैं, उन लोगों के मन में जब ये सवाल आता है, क्यों आता है, हमें ये सबसे पहले जानना आवश्यक है कि जब हम मसीही बने, तब दुख, परीक्षा और क्लेश के बचाव का टीका के रूप में हम मसीहियत को ग्रहण नहीं किए, यानी प्रभु में नहीं आए। ये क्लेश से बचाव का एक टीका नहीं है, ताकि हम मसीही जब बन जाते हैं या जब प्रभु में हो जाते हैं, जब नया जन्म पाते हैं, तब से हम इस प्रकार के दुख से, क्लेश से, तकलीफ से दूर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और परमेश्वर ने अपने असीम बुद्धि में हमारे सामने में ये सारे बाधाएं रखा है, ताकि हमारे उन्नति को बाधा डालने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारा प्रभु के प्रति हमारा विश्वास, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम किस प्रकार का है, उसे जांचने के लिए प्रभु ये सब व्यवस्था या आयोजन पहले से किए हैं। ये प्रभु का ज्ञान से हुआ है, इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि, और इस कारण हमें किसी प्रकार का शिकायत इसके लिए लाना निरर्थक है, व्यर्थ है। प्रभु हमें इन बातों को समझने के लिए सहायता करें। जब हमारे जीवन में क्लेश आता है, हमें ये जानना है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे अपने संतान के तौर पर वो व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के पराये कोई लोग हैं, अनजान है, ऐसा नहीं। परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों को ही इस दुख से होकर के गुजरने देते हैं, और इसके द्वारा प्रभु अपना प्रेम को, अपना आ, अपना नजदीकी को हमारे साथ बांटते हैं, या इसका प्रमाण वो हमें देते हैं। तो प्रभु इन सारे विषय को समझने के लिए हमें सहायता करे। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय में एक और वचन है जो भी हमें पढ़ना जरूरत है। इब्रानी 12 का 6, हम सब इसे जानते हैं, फिर भी हम इस अध्ययन के लिए पढ़ेंगे। 12 का 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। इस बात को हमें जानने का जरूरत है कि जिनको प्रभु पुत्र बना लिया है उनके ऊपर वो कोड़े लगाता है। मतलब ये खुशी का बात नहीं है। किसी प्रकार का चोट अगर हमारे जीवन में आता है, शरीर पर आता है, ये हमेशा दर्दनाक का होता है, लेकिन प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे शांति के लिए इन सारे बातों को मैंने पहले से कहा। अब हम उन कारणों को देखेंगे जिन कारणों के कारण हम लोग दुख उठाते हैं, या दुख हमारे जीवन में आता है, क्लेश आता है। करीबन 7 कारणों को हम देखेंगे क्यों हमारे जीवन में सताव आते हैं या दुख आते हैं। तो 7 कारण से पहला 3 कारण जो है हमारा व्यक्तिगत, ये निजी, हमारे व्यक्तिगत विषय है, और बाकी 4 जो है, वो बाकी विषय जो है, बाकी कारण जो, वो आमतौर पर यानी सामान्य है। तो हम एक एक करके इन कारणों को देखेंगे। सबसे पहला, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं या मसीही लोग जो दुख उठाते हैं, इसका पहला कारण है कि जानबूझकर की गई अज्ञानता के कारण दुख उठाना पड़ता है। जानबूझकर की गई अज्ञानता के कारण, कई बार हमारे स्वार्थता के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण और जानबूझकर की गई अज्ञानता के कारण हमें दुख उठाना पड़ता है, लेकिन इस बात का समझ हम नहीं रखते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, मसीही लोग परमेश्वर की दोष देते हैं, उन पर दोष देते हैं। पहला पत्रस में भी पत्रस इसका जिक्र करके कहते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 20 आयत देखिए।
पहला पत्रस अध्याय 2 का 20वें वचन। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को आता है। यहाँ पर दो प्रकार का दुख के बारे में बताया गया। एक है तुम अपराध करके घुसे खाए, दूसरा भला काम करके दुख उठाते। तो ये पहली बात जो पौत्रस यहाँ पर कह रहे हैं कि कई बार हमारे स्वार्थता के कारण हम कुछ बुराई किए हैं या किसी प्रकार का गलती किए हैं, इसीलिए उसका दुख हमें उठाना पड़ रहा। तो ये सबसे पहला कारण ये है, कई बार हम दुख उठाने का कारण हमारा हमारा व्यक्तिगत क्या कहेंगे, अनाज्ञाकारिता हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर हमारा स्वार्थ हो सकता है, इसीलिए हम दुख उठाते हैं। अभी बारिश का दिन है। बारिश के समय में अगर हम जाके बाहर में भीगेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बीमार हमें पकड़ेगा। नहीं तो सिर दर्द होगा, नहीं तो सर्दी होगा, नहीं तो बुखार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदारी है? हम ही है। तो जब हम प्रकृति के कुछ नियमों को तोड़ते हैं, जरूर हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर होता है। तो परमेश्वर के जो व्यवस्था है, परमेश्वर के जो कानून है, इसको जब हम तोड़ते हैं, हमारे जीवन में भी उसी प्रकार का दुख को उठाना पड़ता है। पहला यूहन्ना एक अध्याय का 6 में एक और विषय यूहन्ना कहते हैं। पहला यूहन्ना एक अध्याय और उसके 6 आयत में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। यहाँ पर यूहन्ना उन विश्वासियों को लिखते हैं जो कहते हैं कि हम ज्योति में चलते हैं और यहाँ प्रभु के साथ हमारी सहभागिता है, लेकिन वो क्या करते हैं? अंधकार में चलते हैं। इसका मतलब मुंह से वो कहते हैं कि हम अच्छे विश्वासी है, लेकिन अपने जीवन के द्वारा वो ये प्रकट करते हैं कि वे सही विश्वास में नहीं या विश्वासी के तरह जीवन नहीं बिता रहे हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कपटता के कारण, हमारा स्वार्थ के कारण हमें दुख उठाना पड़ता है। ये है सबसे पहला कारण, मसीह लोग दुख उठाने का कारण हमारी स्वार्थपरता, अज्ञानता के कारण हम दुख उठाते हैं। अब हम दूसरा कारण की ओर आएंगे। ये भी व्यक्तिगत विषय है। दूसरा कारण क्या क्या है, क्यों मसीही लोग दुख उठाते हैं? ये है कि स्वीकार ना किए गए पाप के कारण हमारे जीवन में ऐसे पाप कर लेते हैं, लेकिन उस विषय को हम भूल जाते हैं या हम अनदेखा करते हैं या हम उसे नहीं मानते हैं प्रभु के सामने, या हमें उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और जब एक विश्वासी के जीवन में ऐसे स्वीकार ना किए गए पाप ऐसे रह जाता है, वो प्रभु की ओर से दुख उठाता है। प्रभु उसे दुख उठाने के लिए अनुमति देता है। जब एक विश्वासी पाप करता है, क्या वो पाप करके इसमें से निकल जा सकता है? कभी नहीं। प्रेरितों के काम का अध्ययन जब हम कर रहे थे और एस थॉमस सर के द्वारा, वहां पर हम हनानिया और सफीरा के बारे में पढ़ते। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में हम देखते हैं, पति पत्नी हनानिया और सफीरा दोनों पति पत्नी अच्छे विश्वासी थे आदिम कलीसिया के, लेकिन वे जब पाप किए, क्या उसमें बच गए? क्या झूठ बोलकर? नहीं, वो नहीं बचे। और उन दिनों में परमेश्वर उनको दंड दिया। पतरस ने कहा, किसने, कैसे हिम्मत हुआ तुम्हें इस प्रकार का झूठ परमेश्वर से
और पवित्र आत्मा से करने के लिए वे वहीं गिरकर मर गए। तो वहां पर हम देखते हैं कि जीवन में जो पाप है उसको स्वीकार अगर नहीं किए, इसके कारण भी हमें दुख उठाना पड़ेगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे जो अक्सर प्रभु भोज के समय में हम पढ़ते हैं या उसका ध्यान करते हैं। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में 31 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और 29, 30 और 31 हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की दया को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 30, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। 31 देखिए, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमें अपने आप को जांचने के लिए, स्वयं को जांचने के लिए अवसर देता है हर विश्वासी को। प्रभु जानता है कि हम लोग कभी भी कैसे भी गिर सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम उसी गिरा हुआ अवस्था में रहें। और इसीलिए प्रभु ने हर विश्वासी के लिए अपने आप को जांचने का एक अवसर देता है, ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और उस पाप से हम प्रभु की ओर फिरें और उसे स्वीकार करें। और जब हम स्वीकार 32 आयत देखिए, इसी का 32 आयत में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो विश्वासी को प्रभु दंड देता है, इसीलिए कि आखिरी में जब संसार को दोषी करेगा, प्रभु दंड देगा, उनके साथ विश्वासी भी दंडित ना होगा। इसीलिए प्रभु अब ही विश्वासियों को दंड देता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगा अगर हर विश्वासी अपने अपने किए हुए पाप को मान लेना, प्रभु के सामने स्वीकार करना और उसे छुपा के नहीं रखना। नीति वचन में लिखा है, जो अपने पाप को छुपाता है, जो अपने पाप को ढांपता है, उन पर दया नहीं की जाए, लेकिन जो अपना पाप को, अपराध को मान लेता है, उसको उसका क्षमा की जाएगी। तो हमारा प्रभु हमेशा तत्पर है कि वो हमें क्षमा करेंगे। तो क्षमा पाने के लिए क्या करेंगे? पहला यूहन्ना, हम जानते हैं, हम प्रभु के सेवक लोग हैं, तो पहला यूहन्ना में, यूहन्ना 1 अध्याय के 9 आयत में इस प्रकार कहते हैं। पहला यूहन्ना 1 का 9 में हम इसे भी जानते हैं अच्छी रीति से, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पर प्रमुख शब्द यह है, यदि। क्या है? यदि हम अपने पापों को मान ले, प्रभु तो क्षमा करेंगे, शुद्ध करेंगे, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन यहाँ पर लिखा है यदि। तो यहाँ पर आ, दो पार्टी है, दो दल है, एक है प्रभु का और एक है मेरा। अगर मैं मान लूंगा, मेरे पाप को मैं स्वीकार करूंगा, प्रभु के सामने मान लूंगा, तब प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए तत्पर है, प्रभु मुझे बचाने के लिए तत्पर है। तो प्रभु हमें सहायता करे इस बात को लेकर कि हम किसी भी पाप को हमारे अंदर स्वीकार न करके नहीं रखेंगे, अपना जीवन दिया है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, उसके पुत्र यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध किया नहीं, करता है। तो करता है मतलब ये वर्तमान का काल, कंटिन्यूस, वो चल रहा है। जब एक विश्वासी अपना पाप को मान लेता है, प्रभु अपने
लोग उसका असर अभी भी है, उसका प्रभाव अभी भी है, और हर विश्वासी इसका फायदा जरूर लेना आवश्यक है। और हमारे अंदर किसी प्रकार का स्वीकार ना किए गए पाप को रखकर हम क्यों दुख उठाएंगे। प्रभु हमें इस विषय पर गंभीर से ध्यान करने के लिए, सोचने के लिए सहायता करे। तो दो बातों को हम देखा, और तीसरा बात भी व्यक्तिगत कारण है, व्यक्तिगत। और ये क्या है तीसरा कारण किसके लिए मसीह लोग दुख उठाते हैं? वो है कि हमारे पिछले पापों के कारण, हमारे पिछले पापों के कारण, यानी हमारे अतीत पाप के कारण हम दुख उठाते हैं। ये इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले, यानी हमारा उद्धार होने के पहले, यानी हम नया जन्म पाने के पहले जो सारे पापमय जीवन हम व्यतीत करते थे, उसके लिए हमें दुख उठाना पड़ता है। यह है तीसरा कारण। आप के मन में यह सवाल आएगा, जब मैं प्रभु के पास आया, प्रभु तो मेरे सारे गुनाह को माफ कर दिया, मेरे सारे अपराध को, सारे पाप को वो क्षमा कर दिया, फिर मैं क्यों उसके लिए दुख उठाऊं? हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव, उसका जो परिणाम है, वो हमें भोगना पड़ेगा, उसका दुख हमें उठाना पड़ेगा। आप जानते हैं, जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो बहुत बड़ा सताने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का कलीसिया को जैसे सताया, शायद उसके समान सताने वाला और कोई मसीही इतिहास में नहीं रहे शायद, और बहुत सताता था। तो मतलब बाइबल में जितने लिखी गई। तो प्रभु यीशु मसीह के का पहचान में आने के द्वारा, उद्धार पाने के पश्चात, क्या पौलुस के जीवन में किसी प्रकार का दुख आया? हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पौलुस के उद्धार के विवरण को देखते हैं, कैसे वो उद्धार पाया। लेकिन वहां पर एक विशेष वचन है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 23वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 9 का 23। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे, यानी पौलुस को, शाऊल को मार डालने का षड्यंत्र रचा। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस भी अपने जीवन में इस प्रकार का दुख से होकर के गुजर रहे थे। क्यों पता? क्योंकि वो खुद मसीही विश्वासियों को मार रहा था, सता रहा था। हम जानते हैं कि जब स्तिफनुस, जो कलीसिया का पहला शहीद था प्रभु के लिए, और उसको जब घात कर रहे थे लोग, पथरवा कर रहे थे, मार रहे थे, तो सब लोगों का कपड़ा का पहरवा था शाऊल। मतलब वो जवान देख रहा था, आगे को कैसे कैसे और करेगा, उसका वो गवाही था। तो अब जब वो प्रभु में आया, उसके काम के कारण उसे भी लोग मार रहे हैं, मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ पाप हमने किया प्रभु के पास आने के पहले, उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है, हमें भुगतना पड़ेगा। एक उदाहरण हम देंगे, दूसरा एक उदाहरण है कि प्रभु में आने के पहले अगर कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार का नशे के चपेट में था, यानी एक मतवाला था जो हमेशा पीता था या नशे में रहता था, और प्रभु के अनुग्रह से जब वो उद्धार पा जाता है, प्रभु तो उसका सारे पाप को क्षमा कर दिए, उसका जितना बर्बाद वो किया था सब कुछ क्षमा कर दिए हैं, लेकिन उसका जीवन में
वो ऐसे नशे में था कि कई साल तक उसका फेफड़े नष्ट हो गया, उसके लिवर नष्ट हो गया। और अब उद्धार पाने के द्वारा क्या वो फेफड़े और उसका लिवर सब कुछ ठीक हो जाएगा? प्रभु के दया से अगर वो ये सब बंद करके धीरे धीरे अपना स्वास्थ्य की ओर वो ध्यान देगा, प्रभु दया करे कि वो ठीक होगा। लेकिन इस प्रकार का बीमारी को अपने शरीर में रखकर उसका दुख उसे उठाना पड़ेगा। और उसके लिए कौन जिम्मेदारी? वही है जो अपना जीवन को इस प्रकार बर्बाद कर रहा था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से उसने उद्धार पाया। हमारे जीवन में भी कई प्रकार का इस प्रकार का उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रभु में आने के पहले कई पाप को हमने किया, और उस पाप का जो परिणाम हमें भोगना पड़ता है। बाद में हमको पता चलता है कि ये सब अगर नहीं करते तो कितना अच्छा होता। हम्म। एक वचन और पढ़ेंगे, इसे भी इसी मंच पर अध्ययन किया गया हुआ होगा ये वचन, और वो है गलातियों के पत्री 6 अध्याय से। गलातियों के पत्री 6 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। गलाती 6 का वचन 7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहां पर लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी। सबके लिए ये परमेश्वर का नियम है। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आगे लिखा है 8वां वचन में, क्योंकि बर्बाद करने वाला चीजों को हम सेवन करके या ऐसे कुछ काम में रह करके अगर हमारा शरीर को हम बर्बाद कर दिए तो उसका कटनी तो हमें काटना ही पड़ेगा। और पाप के मामले में, उस अपराध के मामले में प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा कर दिया है। उसके लिए वो हमें दंड नहीं देगा, क्योंकि अभी शरीर में जो सारे दुख हम उठाते हैं वो काफी है। प्रभु इसे बहुत ही गंभीर तौर पे हमें स्मरण करने के लिए सहायता करें। हमारे कलीसियाओं में भी ऐसे कुछ लोग होंगे, विश्वासी लोग, जो विभिन्न प्रकार के तंबाकू या इसे आ, खैनी, गुटखा इत्यादि, गुड़ाखू इत्यादि सेवन करते थे। अब भी कुछ लोग लुका छुपा करते होंगे, और हमें सिखाना जरूरी है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। ये परमेश्वर का नियम है। उसके लिए हर एक को दुख उठाना पड़ेगा जो इस काम में रहेंगे। तो 3 बातों को हमने देखा अभी, 3 कारण मसीह लोग क्यों दुख उठाते हैं। सबसे पहला हमने ये देखा कि हमारे जीवन में अगर हमारे जीवन में जो जानबूझकर हम किए हैं अज्ञानता के कामों को, उसके लिए हमें दुख उठाना पड़ता है। दूसरा, हमारे जीवन में जो पाप है जिसे हम स्वीकार नहीं किए हैं अभी तक, उसके लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा। और तीसरा, हमने देखा कि हमारे विगत या अतीत जीवन में जो पाप किया हमने और उद्धार पाने के पहले, उसके कारण भी हमें दुख उठाना पड़ेगा। अब हम बाकी जो 4 और कारण हैं उसे देखेंगे, लेकिन ये सारे आम बात, मतलब आ, ये सामान्य है, साधारण है। तो हम एक एक करके उसे भी देखेंगे। यह है चौथा कारण, क्यों मसीही लोग सताए जाते हैं या दुख उठाते हैं। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय का 14 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय और 14 आयत। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। यहाँ पर
एक कारण हम देखते हैं कि आ, हम तब दुख उठाते हैं जब हम धार्मिकता के लिए या धर्म के लिए, यहाँ पर लिखा है धार्मिकता के लिए हम खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं। जब हम धार्मिकता के लिए खड़े रहते हैं या मसीह के लिए खड़े रहते हैं, हमें दुख उठाना पड़ेगा। अभी क्लास में आने के पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में उड़ीसा के जाजपुर जिला करके एक जिला है, और वहां पर कैसे एक कलीसिया कलीसिया में लोग एकत्रित थे आराधना के लिए, यानी उपासना के लिए, प्रार्थना के लिए। और तब ऐसे कुछ लोग जाकर किस प्रकार वहां पर हमला कर रहे थे, पुलिस भी वहां पर था। तो मैं उसी को देख रहा था। तो हमारे जीवन में वो लोग बहुत ही हिम्मत के साथ बोले कि हम यहाँ पर कोई भी अन्य धर्म के लोग कोई नहीं, सब मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं करके वो लोग बहुत हिम्मत के साथ बोले हैं। तो ये अच्छा एक गवाही था कि यहाँ पर कोई अन्य धर्म के लोग नहीं, सब मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। तो जब हम धर्म के लिए और मसीह के लिए, धार्मिकता के लिए हम लोग खड़े होते हैं, तब भी हमें दुख उठाना पड़ेगा। तो पत्रस, पहला पत्रस 3 अध्याय के 14 में कहा, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। ये प्रभु का योजना है कि प्रभु के लिए अगर हम खड़े रहेंगे, सत्य के लिए खड़े रहेंगे, धार्मिकता के लिए खड़े रहेंगे, हम धन्य है, हम ब्लेसेड है, हम आशीर्वादित है। ये प्रभु का योजना है। लेकिन प्रभु हमें सहायता करे ऐसी परिस्थिति में खड़े रहने के लिए, वो हमें साहस प्रदान करें। यहाँ पर पतरस कहते हैं कि तुम धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो, मत डरो और न घबराओ। है? मत डरो और मत घबराओ। पतरस ऐसा व्यक्ति था जो छोटे छोटे बातों में डरने वाला आदमी था, बहुत बड़ा डरपोक था। जब प्रभु को पकड़ा गया और एक नौकरानी, एक दासी उससे पूछा, क्या तुम भी उसके साथ था? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता। प्रभु को इनकार कर दिया। मतलब इतना डरपोक एक व्यक्ति था। लेकिन जब प्रभु में वो आ गया, वो अभी बाकी विश्वासियों को हिम्मत दे करके वो कह रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। वो कहता है, जब लोग तुम्हें डराएंगे मत डरो और ना घबराओ। तो प्रभु हम सबों को सहायता करना चाहते हैं। जब हम मसीह के लिए खड़े रहेंगे, जब हम धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए खड़े रहेंगे, तब सताए जाएंगे या दुख उठाएंगे। इसके पश्चात पतरस एक सुंदर बात कही है। ये वचन हम सबों को सीखना जरूरी है, कंठस्थ करना जरूरी है। वो कौन सा है? 3 का 15, 14 हम पढ़े, 3 का 15 देखिए। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। उसके बाद, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, और नम्रता और भय के साथ। तो यहां पर जब विश्वास के कारण या धार्मिकता के कारण या मसीह के कारण हम खड़े रहते हैं और दुख उठाते हैं, यहां पर पतरस ने कहा, डरो मत, घबराओ मत। लेकिन क्या करना है? हमें तैयार रहना है इस बात के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं। लेकिन अगर कोई हमें पूछता है कि हमारा विश्वास क्या है, उस विश्वास को सही रीति से उस व्यक्ति के सामने, उन लोगों के सामने रखने के लिए, और इसीलिए हमें प्रभु का वचन को सही रीति से सीखने का जरूरत है, ताकि सत्य का साक्षी बनकर हम उन लोगों का मुंह को बंद कर सकते हैं। प्रभु हमें इस विषय को भी गंभीरता पूर्वक ग्रहण करने के लिए सहायता कर। अब हम 5वां कारण को देखेंगे, मसीही लोग क्यों दुख उठाते हैं। इसका 5वां कारण है कि अपने विश्वास के लिए वे दुख उठाते हैं।
मसीही लोग अपने विश्वास के लिए दुख उठाते हैं। 4 में हम जब धर्म के लिए यानी धार्मिकता के लिए या मसीह के लिए खड़े होते हैं तब दुख उठाते हैं। लेकिन 5 नंबर जो है, हम अपने विश्वास के लिए आ, दुख उठाते हैं। और हर एक का विश्वास एक प्रकार का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी किसी का अल्प विश्वास, किसी किसी का अविश्वास, लेकिन किसी किसी का बड़ा विश्वास। तो हर व्यक्ति का विश्वास अलग होता है और उसके अनुसार वे दुख उठाते हैं और ये प्रभु के द्वारा दिया जाता है। अगर हम प्रभु का वचन में देखेंगे कि सबसे पहला याकूब को हम देखते हैं, जो एक प्रभु के लिए शहीद हुआ था प्रेरितों के काम में। स्तिफानुस के बाद प्रेरितों के काम अगर हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन, प्रेरितों के काम 12 का वचन 2 में हम पढ़ते हैं, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तो यहाँ पर देखते हैं याकूब अपना विश्वास के लिए अपना जान गंवाना पड़ा। पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं 12 अध्याय का 4 में, उसने उसे पकड़ के, मतलब पतरस को, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। तो यहाँ पर पतरस के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वो भी बंदी कर दिया गया और इसी कारण कि बाद में उसको मार दिया जाएगा। दूसरा पतरस में 1 अध्याय का 14 में पतरस का किस प्रकार हत्या किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं पतरस को बताया था कि वो किस प्रकार अपना जान देगा और प्रभु की महिमा करेगा। तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 18 और 19 वचन में उसका जिक्र किया था कि पतरस किस प्रकार वो अपना जान प्रभु के लिए समर्पण करेगा। तो कुछ लोगों को प्रभु ये विश्वास दिया है जो अपने विश्वास के लिए वे शहीद होते हैं, मरते हैं प्रभु के लिए। तो कुछ लोग अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं। प्रभु का नाम का धन्यवाद। अभी इसका दूसरा भाग में अगर हम देखेंगे, ये 5 नंबर में दूसरा भाग में इब्रानी पत्री में 11 अध्याय में कई वीरों का नाम का सूची को हम देख सकते हैं। वीरों का नाम के सूची यानी वीरों का सूची में उसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है 11 अध्याय का 33 से लेकर 35 तक, 33 से 35, उसमें हम ऐसे वीरों को देखते हैं जो परमेश्वर के लिए महान महान विजय को हासिल किए थे। लेकिन 35 से 38 तक हम पढ़ेंगे, वहां पर दूसरा एक वीरों का तालिका हम देखते हैं, जो लोग प्रभु के लिए, अपने विश्वास के लिए वो लोग शहीद हुए, मारे गए। तो ये विरोधाभास किस लिए है? कुछ लोग विश्वास के द्वारा प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा विजय का काम किए, लेकिन विजय पाए। लेकिन यहाँ पर ये जो लोग हैं जो विश्वास के लिए मार दिए गए, विश्वास के लिए कत्ल किए गए, विश्वास के लिए उनका जान गंवाना पड़ा, क्यों ऐसा? उसका उत्तर सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। जब हम वहां पहुंचेंगे प्रभु के उपस्थिति में, और ये सारे रहस्य का उत्तर हमें तब मिलेगा, और प्रभु का ज्ञान, प्रभु का बुद्धि के जो गहराई हम उस समय देखेंगे और प्रभु को स्तुति करते रहेंगे कि प्रभु क्यों इस प्रकार होने के लिए दिया इन लोगों को। तो ये सबके द्वारा नहीं होता है। सब लोग अपना विश्वास के लिए अपना जान नहीं गंवाते। ये कुछ लोगों के लिए दिया गया है। जैसे कि हम पवित्र आत्मा के दी गई वरदानों के बारे में पढ़ते हैं, उनमें से एक है विश्वास। विश्वास एक वरदान है।
ये विश्वास क्या है? विश्वास के द्वारा ना सिर्फ बड़े बड़े काम को कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा वे अपना जान भी दे सकते हैं। और ये सबके द्वारा नहीं होगा, जिनको ये वरदान मिला है वही इस काम को कर सकते। तो सब लोग ये दुख नहीं उठा रहे हैं, इस प्रकार का दुख नहीं उठाते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये लोग इसे सह नहीं सकेंगे। लेकिन उसके विपरीत में जो लोग अपना जान दे रहे हैं, प्रभु उनको अपना जान देने के लिए अनुमति देते हैं, इसीलिए क्योंकि वे लोग उसे करने के लिए पीछे हटेंगे नहीं, उनके पास उतना विश्वास है। तो प्रभु जानता है, वो हमारा सृष्टि जानता है करके भजन 103 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा सृष्टि जानता है, हम जो मिट्टी है इस बात को जानता है। मतलब आपका सहन कितना है, मैं कितना दूर तक सह सकता हूं, परमेश्वर जानता है। और विश्वासी होने के बाद भी उसी रीति से हमारे जीवन में आने वाले चीजों को वो देता है, हम जितना सह सकेंगे। ऐसा नहीं कि जो नहीं सह सकता है उसको भी उतना, जो सह सकता है भी उसको उतना, ये तो अन्याय हो सकता था। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ एक पिता के रूप में व्यवहार करते हैं, वो हमें सही रीति से जानता है, हमारी सृष्टि को जानता है, और उसके अनुसार वो हमें इन बातों को हमारे जीवन में देता है। अब हम छठवां कारण को देखेंगे, किस लिए मसीही लोग दुख उठाते हैं। छठवां कारण, रीजन नंबर 6, हम इसीलिए दुख उठाते हैं ताकि हम अनुशासन सीख सकें। हम इसीलिए दुख उठाते हैं ताकि हम अनुशासन सीख सकते हैं, यानी हमारे जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन सीखने के लिए प्रभु हमें ये देता है। इसका मतलब ये प्रभु का हाथ है, प्रभु का हाथ है, और प्रभु चाहता है कि प्रभु का संतान अपने जीवन में अनुशासन सीखे, डिसिप्लिन सीखे, और इसीलिए प्रभु हमें वो देता है। ये उस महिमा, बहुत ही महिमित क्लेश है जो हमें वो देता है, क्योंकि इसके द्वारा मैं प्रभु का हूं, हम प्रभु के हैं, इस बात को हम बहुत ही नजदीक से मालूम करते हैं। इब्रानी के पत्री 12 का 6 हमने पढ़ा, लेकिन फिर से पढ़ेंगे। इब्रानी 12 अध्याय उसके 6 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इब्रानी 12 का 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब हम अनुशासन सीखने के लिए इस प्रकार दुख उठाते हैं, प्रभु हमें इस प्रकार का दुख देते हैं, ये महिमित क्लेश है, दुख है, क्योंकि इसके द्वारा मैं प्रभु का हूं, प्रभु का खुद का हूं, इस बात मुझे ज्यादा अनुभव होना है। यहां पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े लगाता है। यहां पर अंग्रेजी में जो शब्द है चेसन, अंग्रेजी में जो शब्द है चेसन, इसका हिंदी में हम कह सकते हैं दंड देता। मतलब एक बाप अपना बच्चा को जैसे दंड देता है, चेसन करता है, इसका ये चेसन या दंड देने का जो सही अर्थ है बाल प्रशिक्षण। मतलब बच्चों को जैसे घरों में बचपन में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसको अनुशासित किया जाता है, इसी बात को बताया गया कि परमेश्वर हमें अपने संतान के रूप में, पुत्र के रूप में हमें हमें वो दंड देता है, हमारे ऊपर कोड़े लगवाता है। कोई भी ऐसा बाप नहीं जो दूसरों का बच्चा को मारेगा। हर बच्चा अपना ही बच्चा को मारता, ताड़ना देता है। क्यों? क्योंकि उससे वो प्रेम करता है। बाकी बच्चे अगर जैसे भी होते रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं रहता।
बाप को अपना बच्चा का, अपना बेटा का, अपना बेटी का ही मतलब है, और इसीलिए वो अपना बच्चा को दंड देता है। तो वैसे हमारा पिता परमेश्वर, वो हर संतान को वो चाहता है कि वो अनुशासित रहे, और जब हमारे जीवन में उस अनुशासन का कमी होता है, हमें वो दुख देता है, ताकि हम वापिस आकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे। इब्रानी 12 अध्याय के 6 हमने पढ़ा। 7 वचन देखिए, वचन 7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? तो यहाँ पर पौलुस बहुत अच्छी रीति से ये समझा रहे हैं, ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका बाप नहीं करता? हमारा पिता, वो हमें जानता है, हम जितना सह सकते हैं उतना ही हमारा ताड़ना करते हैं, ताकि हम अनुशासित हो जाएंगे। किसी किसी को बहुत ज्यादा, किसी किसी को कम। हम देखेंगे इसको क्यों इतना ज्यादा, मुझे क्यों ज्यादा, उससे क्यों कम, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुझे कम नहीं मिला है, मैं उतना ही सह सकता हूं, लेकिन उससे वो ज्यादा सह सकता है, इसीलिए उसको ज्यादा। तो प्रभु हमें सहायता करें इन सारे बातों को समझने के लिए। एक और कारण है, आखिरी कारण, और ये भी आम कारण जिसके लिए हम दुख उठाते हैं। मसीही लोग क्यों दुख उठाते हैं, इसका आखिरी कारण या 7वें कारण यह है कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम दुख उठाते हैं। परमेश्वर के महिमा के लिए हम दुख उठाते हैं। मसीही लोग, विश्वासी लोग दुख उठाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसे पहले से ही तय किया है हमारे लिए। उदाहरण तौर पर पुराने नियम में एक व्यक्ति को हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा दुख उठाया, वो है अय्यूब। अय्यूब जो दुख उठाया, क्यों उठाया इतना दुख? क्योंकि एक अध्याय से अगर हम पढ़ेंगे, एक अध्याय के 1 से लेकर 10 के बीच में, वहां पर हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के पास जाकर अय्यूब के ऊपर दोष लगा रहा है, और परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर अनुमति देता है शैतान को जाके उस पर हमला। और शैतान जाकर के अय्यूब का सारे धन दौलत और अय्यूब के सारे बच्चों को वो नष्ट करता है। और उतना ही नहीं, वो अय्यूब का शरीर को भी छू लिया, और जिसके द्वारा वो घर से निकालकर उस राख में बैठकर अपने मृत्यु का कामना वो करने लगा। और हम देखते हैं कुछ उनके मित्र लोग आए थे उसको सांत्वना देने के लिए, लेकिन उसका हालत देखकर वे भी 7 दिन तक मौन रहे, किसी बात वे लोग बोल नहीं पाए। तो हम देखते हैं कि शैतान के कारण, शैतान जब अय्यूब के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया, तो ये सारे बात अय्यूब को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ये पहले से जानता था, और परमेश्वर ने अनुमति दिया अय्यूब को इस दुख से होकर के जाने के लिए। और परमेश्वर जो दुख उसे दिया है, वो अब भी हम ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे जीवन में भी आश्चर्य होते हैं। इसका जवाब भी हमें वहां मिलेगा। लेकिन खास करके हम एक अध्याय अय्यूब का 1 का 12 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से कहा, तुम जो कुछ उसका है, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। अब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं शैतान यहोवा से अनुमति पाया और जाकर वो अय्यूब को दुख देने लगा, और बहुत बड़ा दुख उसे मिला है। वैसा ही नया नियम में जब हम आते हैं, पौलुस को हम देखते हैं।
पौलुस भी ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा दुख उठाया नया नियम में। प्रभु यीशु मसीह के अलावा पौलुस सबसे ज्यादा दुख उठाया है। और क्यों? क्योंकि वो अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार लेके पहुंचाने वाला एक ही प्रेरित बना। 12 प्रेरितों को इजरायलियों के बीच में सेवा करने के लिए प्रभु ने चुना, लेकिन एक व्यक्ति पौलुस को प्रभु ने अन्य जातियों के बीच में सेवा करने के लिए वो चुना। लेकिन इस सेवकाई में प्रभु उनको उनके लिए क्या रखा था? अभी प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 15 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 15 आयत। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। 16 आयत देखिए। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो पौलुस को प्रभु ने एक बहुत बड़ा काम दिया। अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के सामने, हर लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का महिमा का सुसमाचार को सुनाने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या क्या दुख उठाना पड़ेगा, प्रभु उसको एक एक करके बताते गया। मतलब पौलुस के लिए ये परमेश्वर की इच्छा था कि पौलुस इतना दुख को सहे, और सहने के लिए उनके पास वो क्षमता भी प्रभु उसको दिया था। हालांकि पौलुस का शरीर बहुत ही कमजोर था, बहुत ही कमजोर था और ऐसा शरीर में भी इतना ताकत था कि वो सारे दुख को वो सह सका, क्योंकि सुसमाचार के लिए, उसको प्रचार के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए उसे कीमत देना पड़ा। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, लेकिन वो भी प्रभु की महिमा के लिए ये सारे बातों को सहा। तो कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में जो दुख उठाने के लिए अनुमति देता है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होने के लिए। एक बार फिर हम उन 7 कारण को दोहराएंगे और समाप्त करेंगे। सबसे पहला, प्रभु हमें मसीह लोगों को दुख उठाने के लिए जो देते हैं, इसका पहला कारण यह है कि हम जानबूझकर जो अज्ञानता करते हैं, उसके कारण, हमारे स्वार्थ के कारण जो गलतियां करते हैं, उसके कारण हम दुख उठाते हैं। दूसरा, विश्वासी होने के कारण हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप जो है, हम उसे स्वीकार न करके रखते हैं और छुपा के रखते हैं, तब भी हमें दुख उठाना पड़ता है। तीसरा कारण हमने देखा कि हमारे अतीत जीवन में उद्धार पाने के पहले जो पाप हमने किया था, जो पापमय जीवन व्यतीत करते थे, उसके कारण अभी उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, दुख उठाना पड़ रहा। अब बाकी जो है वो है आम कारण, जैसे कि जब हम मसीह के लिए और धर्म के लिए, यानी धार्मिकता के लिए खड़े होते हैं, हम दुख उठाते हैं। और पांचवा नंबर में हमने देखा कि जब हम अपने विश्वास के लिए भी विश्वास में स्थिर रहेंगे, उसके लिए भी हमें दुख उठाना पड़ेगा। और छठवां हमने देखा कि प्रभु हमें दुख उठाने के लिए देते हैं ताकि हमारे जीवन में हम अनुशासन सीख सकेंगे। और छठवां, अनुशासन सीखने के लिए। और आखिरी में सातवां, परमेश्वर की महिमा होने के लिए हमारे जीवन में वो दुख उठाने के लिए अनुमति देते हैं। प्रभु हम सबों को इन अध्ययन के द्वारा आशीषित करें, ताकि आने वाले जाती है तो देंगे कि प्रभु ये सब करने के लिए या सामना करने के लिए वो सहायता करेगा। और प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रेरितों के सामने दुख आया, मुसीबत आया, ताड़ना आया, सताव आया,
वे लोग आनंद करके प्रभु से बोले कि हे प्रभु, हम आपके नाम के लिए ये सब दुख उठाने के लिए लायक बने हैं। प्रभु के लिए दुख उठाना कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु हम सबों को आशीषित करे। इस वचनों को आप लोगों को भी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्वाइन किए, सबों को आशीषित करे प्रभु। धन्यवाद। जय मसीह की। मुझे बहुत धन्यवाद करते हैं अनुस्मरणीय को अनोखा मैसेज के लिए। और हम लोग को मालूम है, भारत में भी कुछ जगहों में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ और यूपी में मसीही लोग बुरी तरह सताए जा रहे हैं। हमारा भाई लोग को भी, जहाँ मसीही लोग कम है वहाँ पीड़ा हो रहे है हमारा भाई लोग को भी। इतना नहीं, यूरित्रा, नाइजीरिया, इसमें इस्लामिक तरह लोग भी मसीही लोग को सता रहे हैं। लेकिन आ, कुछ खुशी की बात ये, प्रभु का आगमन नजदीक है। हम लोग को डेट प्रवचन करने का, भविष्यवाणी करने का अधिकार हम लोग का नहीं है। फिर भी दुनिया का जो घटनाएं दिखाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। बाइबल का भविष्यवाणी में आ, तुरंत होने वाला बात वही है। इसके पहले दूसरा कुछ भविष्यवाणी नहीं है। यीशु मसीह का आगमन जो मध्य आकाश में हो जाएगा, उसके बाद की बात है। प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी के तौर पर लिखा हुआ है। और हम लोग लेकिन ईस्वी 30 में असली में 2000 साल पूरा हो जाएगा यीशु मसीह सूली पर मार करके जी उठने के बाद। यीशु मसीह के आगमन धरती में हुआ, इसके बाद 2000 साल पूरा हो गया। लेकिन यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती पे जीवन बिताया। एडी 30 में यीशु मसीह के सूली का मृत्यु हो गया। और इसके बाद क्या होगा हम लोग को पता नहीं। और फिर भी हम लोग इंतजार करेंगे यीशु मसीह के आगमन के लिए। तब तक बाइबल का भविष्यवाणी का एक भाग है, और मसीह लोग पूरा दुनिया में सदाया जाएगा यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाला है। इसके बाद है हमारा उसी समय में यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। इसके बाद पीड़ा इसराइल को शुरू हो जाएगा। और इसीलिए पगला पीड़ा हम लोग को ही होगा। और इसलिए हम लोग डरने का कोई जरूरी नहीं है। हमारा प्रभु सब कुछ देखता है। हृदय भरा धन्यवाद करते हैं एक और बार स्वर्णिकुल को। और शिबू भाई प्रार्थना में अगुवाई की, उनको धन्यवाद करता है। और सिस्टर आन एस्तर एलेक्स को भी हृदय भरा धन्यवाद करता है सुंदर गीतों के लिए। अभी हम लोग प्रार्थना वो इस मीटिंग को खत्म कर देंगे। भाई अवधेश मंडल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई अवधेश मंडल, इसको हम्म, दोस्त ओके। भाई अभय मंडल को इससे अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई अभय मंडल। थैंक यू भैया। आइए हम लोग दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों तले हम सब आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे पिताजी। इस संध्या के समय में प्रभु आप अपने प्रियदास अनुसरण पानी भैया के द्वारा प्रभु जी आपने जो संदेश हमें आज का मन्ना जो दिया है प्रभु जी, इसके लिए मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ प्रभु जी। तेरे प्रियदास को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनकी सेवकाई पर प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपका आशीष होने पाए। खास तौर से प्रभु जी उनके सारे सारे बातों में प्रभु आप दया और अनुग्रह प्रदान करें।
प्यारे प्रभु जी। जैनिंग्स भैया के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको अपने उधर दरभंगा में रख करके इतना दिन सेवा करने की भी सहायता मदद किया है। और आज की सेवकाई जो जुम के द्वारा हम लोगों के बीच में प्रसारित होता है प्रभु, इन सब बातों के लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है दरभंगा की कलीसिया और दिन प्रतिदिन के जो वहाँ बढ़ने पाए, और प्रभु ये आत्मा जीती जाए और तेरे नाम की महिमा हो। खासतौर से प्यारे परमेश्वर, इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रिय भाई बहन लोग बैठे हैं प्रभु जी, हम लोग जो इन 7 कारणों को सीखा है प्रभु तेरे दास के द्वारा, इन सब बातों को अच्छी रीति से और भी हमें समझ करके प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी एक मजबूती के साथ हम खड़ा रह सके प्रभु जी, ताकि अंत के दिनों में प्रभु जी जब आप इस संसार में कलीसिया को लेने आते हैं, हम संसार के साथ दोषी न ठहरने पाए, और प्रभु जी आपके साथ उस स्वर्गीय धाम में हम प्रभु जी जय जयकार और स्तुति आराधना आपके सम्मुख आपकी उपस्थिति में करने पाए। सारा आदर महिमा इज्जत गौरव प्रतिष्ठा प्यारे प्रभु जी हम आपको देते हैं। और एक बार फिर से समस्त प्रार्थना के विषयों को और जितने भी दास दासी इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, हम उन सबको भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हर एक की सुधि लीजिए, सहायता मदद कीजिए। तो आप प्रार्थना को हमारा सिखाने वाला तारनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर के हम सब मिलकर मांगते हैं प्यारे प्रभु, दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। 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 भाई और थैंक यू भैया, धन्यवाद। बस में थैंक यू, धन्यवाद आपका संदेश के लिए। जय मसीह अंकल। जय मसीह की। जय मसीह सभी को। हाँ। ओके, जय मसीह। अवधेश भाई का आवाज ठीक से नहीं हो रहा है। हम्म। आपका आवाज ठीक से कट रहा है। शंभू भाई कैसे? कब दरभंगा में आएंगे आप? अनम्यूट कीजिए आप। माइक बंद है शंभू भाई का। हाँ। आएंगे, जय मसीह जी। ए मसीह की कब तक दरभंगा आएंगे? आएंगे आएंगे तो आपसे मिलने को तो आएंगे ही, अभी टाइम है। हाँ। आएंगे, फरवरी मार्च तक आएंगे। हाँ, हम लोग केरला गया था लेकिन कहीं जा नहीं हाँ पाया। हाँ पत्नी को चिकन पॉक्स हो गया, इसके बाद मुझको हो गया। और हाँ हाँ, आप केरला गए थे, मालूम है, बताए थे ना, मैं इसको डाले थे ना ग्रुप पे हाँ। हाँ। 1 महीने के लिए। ओके। अनुश्रवणी को उधर तो मौसम कैसे है? यहाँ अभी भी पर बारिश, इधर बरसात हुआ लेकिन गर्मी कम हुआ नहीं। अभी भी बारिश हो रहा है इधर, हमारे इधर देखना। हाँ, तो बारिश अभी नहीं है, बंद है, लेकिन हाँ। थोड़ा सा गर्मी भी है। हाँ, दोपहर में बरसात हुआ लेकिन गर्मी खत्म नहीं हुआ। देखिए पसीना आ रहे हैं। कल था बारिश, हाँ। आज नहीं हुआ। बादल, दोपहर तक बादल, उसके बाद धूप, हाँ। ऐसे चल रहा। ठीक है, फिर मिलेंगे ओके। प्रभु की दया। ओके, बाय। ओके, बाय। शिव भाई And रिकॉर्ड कीजिए। yeah, okay. And song was very good today. ओके ओके। बहन सिस्टर को अभी ठीक है ना? हैं? ब्रदर सिस्टर अभी ठीक है ना? कौन? सिस्टर सिस्टर अभी ठीक है ना? हाँ हाँ। का ठीक हुआ, इसके बाद मुझको हुआ। मेरा ओके। क्वारंटाइन आज खत्म हुआ। हाँ हाँ हाँ, है, प्रभु है ना हमारा, इससे बड़ा डॉक्टर कोई और है क्या?
पृथ्वी हाँ। पे। हाँ। उनके हाथों में ही हम सबका जीवन है, वही चलाएंगे, वही हाँ। बचाएंगे। बाबू और संकल वगैरह ठीक है ना? हाँ हाँ, बाबू अंकल ठीक है। अभी बाबू अंकल फिल्म बना रहा है। हाँ। हाँ, प्रभु का एक फिल्म बना रहा है, बनाने वाले हैं वो सब अपना गांव का जो भी थे ना उनका, सब ये कर दिए, बेच दिए और फिल्म बनाने के लिए 1 करोड़ डाले हैं। हाँ। डायरेक्टर लोग से, एक्टर लोग से ये किया है, साइन किए हैं अभी। हाँ। हेलो। ओके, ये तो एंड करता है। हाँ हाँ।